तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। बताइए क्या आंसर होगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में। अनामिका जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। चित्रलेखा किसकी रचना है? अगर मैं बात करूं चित्रलेखा की, तो चित्रलेखा जो है ना भगवती चरण वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। शोक विकल सब रोही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारहंबारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस या वीर रस? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वैसे तो यहाँ पर रौद्र रस होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ऑप्शन से रौद्र रस है नहीं, इसमें करुण रस आ रहा है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा रस होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ज्यों तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिम डारो फोरी, सकऊं मेरू मूसक जिम तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या रौद्र रस? तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। खद्दर कुर्ता भगभको नेता जैसी चाल, यही बालक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस या भयानक रस? अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, रस के स्थायी भाव जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। भीतर रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुस्सा। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सल। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्त या देवव्रति। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपको सही वर्तनी की पहचान करनी है। जर्द रीत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में आने वाला क्वेश्चन।
जर्जरित, तो जर्जरित अगर आप लिखते तो जर्जरित ऐसे लिखा जाता। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? 372, 343, 243 या 350? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की 343 धारा में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी भी होता है, सुर नदी भी होता है, स्वर्ग नदी भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आकाश नदी, स्वर्ग नदी, मंदाकिनी, नवगंगा का दिया हो या सुर दीर्घ का दिया हो। नवगंगा सुर दीर्घ का अगर दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला ये क्या कहलाता है? व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला कहलाता है अपव्ययी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं इसको क्या कहते हैं? अधोहस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। बताइए क्या आंसर होगा? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं इसको क्या कहते हैं? तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हुए उसको हम कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की हिंदी की क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं। जैसे ही आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वैसे ही आप लोगों की यूपीजी के और सामान्य अध्ययन की क्लासेज जो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना ये क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बरसात बिल्कुल ना होना, तो बरसात बिल्कुल ना होना ये कहलाता है अनावृष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। और लास्ट में बताइएगा कि इन 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। 50 में 45 तो कॉमन है, 50 में 45 के प्रश्न के जवाब आपको बताने होंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उज्ज्वल में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि शुरुआत का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो अगर आप उज्ज्वल की संधि विच्छेद करते हैं तो उज्ज्वल की संधि विच्छेद क्या होती है? उत धन ज्वल, ये संधि विच्छेद होती है उज्ज्वल की। तो यहाँ पर जो उत है ना, उत, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ये आपको बताना है। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो उपासना में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, जब भी कर्मधार समास पूछा जाए आपको ध्यान में होना चाहिए कि जिस समास में विशेष और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधार समास कहते हैं। जैसे कि नीलकमल हुआ, नीला है जो कमल, महापुरुष हुआ, चरण कमल हुआ, महाजन हुआ, ये सभी शब्द कर्मधार समास के उदाहरण हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? भारतवासी, भारतवासी में कर्मधार समास नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मनोहर में कौन सी संधि है? जब आप मनोहर की संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? मन धन हर, मन धन हर, ये इसकी संधि होती है। और पूछा क्या जा रहा है कि मनोहर में प्रयुक्त संधि क्या होगी?
तोड़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। क्यों विसर्ग संधि होगी? तो विसर्ग के निशान देख रहे हैं आप लोग, इसे यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। आप सिर्फ तोड़ना सीख लीजिए, संधि आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अगर आप नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हैं। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संतोष का संधि विच्छेद होता है समधन तोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि संतोष में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो संतोष में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास? मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि जहाँ पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ पर होता है अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर अनु कहाँ पर है? प्रत्येक, प्रति धन एक, हाँ प्रति, तो प्रति कहाँ पर आ रहा है? प्रति ये आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, त्रिभुज में कौन सा समास है जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो? त्रिभुज, तीन निकल रहा है इसमें, त्रिभुज, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? त्रिभुज में होता है द्विगु समास, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। त्रिभुज, तीन निकल रहा है, तीन, जहाँ पर बीच में योजक चिन्ह होता है वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो। एक ऐसा शब्द जब दो शब्द अलग अलग हों, उन दोनों शब्द को एक शब्द जोड़ दिया, एक नया शब्द बन जाए, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अव्ययी समास मैंने आप लोगों को बता ही दिया है अभी जस्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? सूर्य, पक्षी, कीट या घोड़ा? पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? घोड़ा जो है ना, ये पतंग का अर्थ नहीं होता। कीट भी उड़ता है, पक्षी भी उड़ता है, और सूर्य जो है ये आकाश में होता है। तो ये तीनों शब्द जो है ना, ये पतंग के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन घोड़ा जो है ना, ये ना तो उड़ता है, ये दौड़ने वाला प्राणी है, वो भी धरती पर। तो घोड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, हरी, करिवर। करिवर जो है ना, करिवर, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो टी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं आशु, विमानक, तुरंग, घोटक है, तुरंगम, वाजी, शैदब, रविपुत्र, तुरंग। ये सभी शब्द घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य। कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। गुप्त, रहस्य, ये सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज, तेजस्वी, तेजी या तीव्र? जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निस्तेज। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक? उसने सोचा होगा, तो उसने सोचा होगा किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने ऐसा काम किया होगा, तो उसने संदेह किया होगा, हमने संदेह किया होगा, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना, घर जलाना। आग में घी डालना, इसका मुहावरा क्या होगा? आग में घी डालना यानी कि क्रोध को और बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवासी, निवासी, विदेशी, स्वामी। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द होता है प्रवासी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर देखिए आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? प्रफुल्लित, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रफुल्लित को लिखने का तरीका क्या है? प्रफुल्लित कैसे लिखा जाता है? प्रफुल्लित, प्रा फा छोटी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा सॉरी, उसके बाद छोटी ई की मात्रा, फिर उसके बाद आधा ता सॉरी आधा ला, फिर उसके बाद ला, फिर ता। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, जल निधि किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। जल निधि, तो जल निधि जो है ना ये यौगिक शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा ये आपको बताना है। वर्तनी के आधार पर अनुकूल, अनुकूल ऐसे लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक, जीवित। अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? विलोम शब्द भी बोल सकते हैं आप लोग, दीर्घायु हो जाएगा। अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द दीर्घायु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? प्राण का विलोम शब्द आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण, निष्प्राण। प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो प्राण का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्प्राण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल जो है ना ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं जैसे कि आलपिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लापदा, साया, पादरी, परात और इस्पात। ये सभी शब्द जो है ना ये सभी शब्द पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी, अगर सिलेबस में हिंदी है तो हिंदी के सिलेबस में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो ये बन जाएगी सजावट, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। आपने आम को खाया, आम को खाने के बाद आपको आम मीठा लगा, तो आपने उस आम की तारीफ की, यानी आपने उसका भाव व्यक्त किया, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से जो है आप लोग पहचान सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जो दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्राविशेषण। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उसमें हम कहते हैं तुलनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो है ना ये अरबी भाषा का मूल शब्द है, तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्धन लंघन, उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा? उत्धन लंघन, तो उत्धन लंघन ये उल्लंघन से निर्मित शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रणार्थक। निशांत दौड़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो निशांत दौड़ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, शायद अभी भी आपको याद हो कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो यहाँ पर जो मेन कॉमन है वो है से, तो अपादान से कारक में अपादान से है। और कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कुल 8 भेद होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची है? जनार्दन, अपगा, अर्णव, मुकुंद। अर्णव जो है ना, ये सागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सागर के पर्यायवाची शब्द होते हैं समुद्र, उदधि, जलधि, वारिधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अब्धि, वारिस, जलधाम और निरिधि। तो ये सभी शब्द सागर के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। जो अगला प्रश्न देखेगा, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ला, रा, या, वा, डा, डाडकन, छा या जा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, तो वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन, इसमें भी पन प्रत्यय, अपनापन, इसमें भी है, जलमय, इसमें नहीं है, लड़कपन, इसमें भी पन प्रत्यय है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलमय में पन प्रत्यय नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, प्रयोग। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, ये आपको बताना है। अनुपयोगी जो है ना, उपयोगी का विलोम शब्द हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है? अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु, द्वंद्व। महात्मा शब्द में हो जाएगा कर्मधार समास, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? गंगा अलग है और जल अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो शब्द जब अलग हों, वो दोनों शब्द एक में जुड़ जाएं और एक नया शब्द बन जाए, वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना या मर जाना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सब धन 22 पसेरी लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना, संतोष करना। सब धन 22 पसेरी लोक तृतीय का सही अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको समान समझना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 98 से 100, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य? रमा ने मिठास भरा गीत गाया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी दिनों से क्लासेज आप लोगों की चल रही हैं, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने तमाम मित्रों में, तमाम दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।